साथियों, हमारे राशन विक्रेता भाई जो आस लगाए बैठे थे कि उनका कुछ न कुछ कल्याण इस वर्ष के प्रस्तावित बजट में ज़रूर होगा, लेकिन आज बजट पेश हो गया है। जो सूचनाएं लगातार बाहर आ रही हैं, उससे तो यही प्रतीत होता है कि उचित दर विक्रेताओं को इस बजट में भी खाली हाथ ही रखा गया है। अभी कुछ दिन पहले हमारे कई साथी व्हाट्सएप ग्रुपों पर यह डाल रहे थे कि उनकी खाद्य राज्य मंत्री जी से वार्ता हुई है। उन्होंने कहा है कि इस बजट में आप लोगों को कुछ न कुछ बढ़ाकर ज़रूर दिया जाएगा। वह बातें भी मिथ्या ही साबित हुई हैं। साथियों, इस तरह से अनुनय विनय करने से तो कुछ हासिल होता मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है। मेरा तो एक ही मानना है कि जब तक उत्तर प्रदेश के राशन विक्रेता वितरण का बहिष्कार पूर्ण रूप से नहीं करेंगे, तब तक उनको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। सिवाय शब्दों से, बातों से ही पेट उनका भर दिया जाता है तथा तरह तरह के कार्य लेने के लिए आदेश कर दिए जाते हैं। अभी एक अखबार में खबर आई थी, जिसमें लिखा था कि अब राशन विक्रेताओं को आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए भी उपयोग किया जाएगा। साथियों, आयुष्मान कार्ड हो या कोई भी योजना हो सरकार की, राशन विक्रेताओं से वह काम लें, लेकिन उसका पारितोषिक भी हम लोगों को मिलना चाहिए। यह तभी संभव होगा जब हम लोग एक बार निडरता से सरकार के सामने सीना तान कर खड़े हों, तभी सरकार हम लोगों की बातों पर ध्यान देगी। अन्यथा मेरा झंडा ऊंचा या मैं बरगद हूँ, मेरा संगठन बड़ा है, इसी तरह लड़ते रहिए और राजनीति करने वाले राजनेता लोग हम लोगों का उपयोग आराम से करते रहेंगे। मेरी बातें कुछ लोगों को बहुत ही कड़वी और बुरी लगती हैं, लेकिन जो सच्चाई है वह कड़वी तो होती है, उसमें मीठापन कभी नहीं आ सकता। कुछ लोग चौथे संगठन के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा करते थे, उनका वह भ्रम भी अब टूट जाना चाहिए, क्योंकि अब अस्तित्व समाप्त होकर के प्रशासन स्तर पर भी उचित दर विक्रेता एसोसिएशन को एक स्थान दिया गया है। उस स्थान में भागीदारी करने हेतु कल उचित दर विक्रेता एसोसिएशन के पदाधिकारी लखनऊ जाकर अपनी बात जरूर रखेंगे। मेरी बात यदि किसी को अपनी लगी हो तो क्षमा करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।